नमस्कार विद्यार्थियों। सभी प्यारे विद्यार्थियों के मन में एक संदेह रहता है कि तुक्का कुछ क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाएं। तो पहली बात हम विद्यार्थियों से बताना चाहते हैं कि बच्चों ऐसी नौबत ना आए कि आप तुक्का लगाएं। मतलब इस से हम कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आए और तुक्का लगाने के लिए कोई स्थितियाँ ना बनी है, ऐसी कहते हैं। फिर बात आते हैं कि कुछ क्वेश्चन है और उनको आपको करना ही है कि उसमें तो कैसे किए जाए वो सवाल, और आपको आते भी ना हो तो कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा है। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। और आप जब भी तुक्का लगाएं अगर, तो तुक्का ऐसे नहीं कि हवाबाजी में लगा दें कि इसका बी इसका सी, ऐसे नहीं। तुक्का लगाने के लिए आप वैज्ञानिक तर्क लगाएं। इससे क्या होगा कि आप अगर 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे, और ख़ासकर ये ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर होता है कि आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन में तो मुश्किल पड़ता है कि कैसे आप लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। कैसे बच्चों, देखते हैं एक बार ध्यान से कि कैसे आप लगा सकते हैं तुक्का। जैसे मान लें, एक तो पहला तरीका है कि क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और 4 विकल्प हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। 4 विकल्प आपके सामने। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आपने, क्वेश्चन आपने कोई पढ़ लिया और 4 विकल्प आपको दिख गए। तो आपका मन एक विकल्प को कहेगा कि ये सही है, और आपको नहीं पता वो सही है। तो उसका कारण क्या होता है कि आपने बहुत पहले उसको पढ़ा होगा और वो आपके दिमाग में अचेतन मन में पड़ा होगा। तो आपके सामने जैसे ही आएगा, दिमाग आपका तुरंत सेंस करेगा कि ये वाला इसका मान लिया जाए कि बी सही बता रहा है, पर आपको नहीं पता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको अगर दिखें, तो आप अगर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं अपने स्कोर में, तब अगर ये स्थिति है कि तुक्का ही मारने हैं, तो उस स्थिति में जिसमें आपका मन बोल दे कि ये सही है, तो मन ऐसे नहीं बोल देता है। आपने कभी पढ़ा होगा, अचेतन मन में पढ़ा होगा वो, तो अचानक जैसे क्वेश्चन सामने दिखा तो तुरंत वो आता है कि इसका ये सही है। तो आप ऐसे एक तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है कि और एक तरीके कैसे, ये तो मान लिया कि कई क्वेश्चन में कह देगा मतलब इसका ये सही होगा कि इसका। तो इसका एक दूसरा तरीका बच्चों क्या होता है, गौर से देखिए। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि तुक्का आप कैसे लगा सकते हैं। पूरे क्वेश्चन होते हैं पुलिस में, अगर बात करें कि यूपी की बात हो रही है, या हर एग्जाम के लिए लागू हो जाता है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा समस्याएं होती हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके 4 सेक्शन होते हैं, मतलब 4 विकल्प होते हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये दिया है। जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो चारों विकल्प को लगभग बराबर हिस्सेदारी देते हैं। लगभग बराबर नहीं, लगभग। जैसे मान लें कि 150 क्वेश्चन में अगर मान लिया जाए कि विकल्प ए के सही रखे गए 30, कितने क्वेश्चन रखे गए 30, कि 30 विकल्प सही होंगे। मान लो विकल्प बी में रखे गए आपके 50 क्वेश्चन, कि बी वाले विकल्प 50 सही होंगे। ऐसे कि लगभग बराबर हिस्सेदारी होती है। तो हम ऐसे कर लें, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कम डाटा है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। विकल्प ए के उन्होंने कह दिए 35 सही होंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि विकल्प सी के भी उसने कह दिए कि 35 सही है। कितने सही है? 35। तो देख रहे 35 और 35 70 और 50 120। तो डी के विकल्प आपने मान लिया कि कितने सही है? 30 सही है। कितने सही है? 30। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और इसमें हेर फेर करना पड़ेगा, तो आप ऐसे कर लें कि इससे आप 5 कम कर लें, यहाँ पर कर दें 45 और यहाँ पे कह दें आप 35। इसके 45 सही है और इसके कितने सही है? 35, ठीक है। इस तरीके से कभी ये भ्रांति दिमाग में ना लाएं कि डी विकल्प ज़्यादा सही होता है कि सी विकल्प ज़्यादा सही होगा, सी में तुक्का मारना है। 4 विकल्प हैं, यानी कह सकते हैं 150 क्वेश्चन में 4 को ये बराबर भागीदारी दी जाती है। जो पेपर बनाते हैं ऐसी भागीदारी लगभग चलती है कि हो सकता है कि ए के आपके 35 सही हो, बी के विकल्प के आपके 45 सही रखे गए हों, उसमें सी के आपके 35 रखे गए हों और डी के 35। ये हमने मान के रखा है
ये मतलब ये होगा नहीं, हमने माना है, लगभग ऐसा होता है। तो इससे क्या स्थिति होती है कि आपने जब पेपर पूरा किया, जो पहले आपको क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन आ रहे थे, आपने क्वेश्चन भर लिया और सेक्शन था ए बी सी और डी, सेक्शन मतलब विकल्प, और आपने उनको फिलअप कर लिया ऐसे। ये फिलअप करने वाली बात है, तो ऐसे भरे जाते हैं इसमें। दूसरी बात, जब भी आप गोला भरें तो एक और बताएं, गोला जब भी भरें, अब गोला को जल्दी भरना है बच्चों, तो भरना कैसे है, ये एक गोला होगा और इसको आपको जो भरना है, तो भरने का एक तरीका होता है कि आप बाहर से एक दो बार ऐसे घुमाएं और अंदर की ओर जैसे घुमाएंगे फिर आप तेजी से घुमाते हैं, ये होता है। तो ऐसे आप गोला भर सकते हैं, बाहर से आप अंदर की ओर भर सकते हैं गोला, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में ये इनकी प्रत्येक में 4 बराबर भाग में और चारों के सही होने के बराबर रेशियो रखे जाते हैं सही होने में। आपने पेपर किया पूरा, मान लिया जाए कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 110 जो आपको आते हैं। आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, 110 अटेम्प्ट किए, 110 क्वेश्चन आपने किए और आपने देखा कि 110 क्वेश्चन में आपने ए के विकल्प 30 भर लिए हैं। कितने भर लिए हैं, 30 भर लिए। विकल्प बी के आपने भर लिए, मान लिया जाए कि आपने 40 भर लिए हैं। कितने भर लिए आपने, 40। और विकल्प की बात कर लें, सी के आपने भर लिए हैं, आपने कितने, 35 या 30 भर दिए आपने। कितने भर दिए, 30। तो देख रहे हैं कि आपके पास ये कितने हो गए, 100 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। और सी के डी के आपने 10 भर पाए हैं, क्योंकि आपने 110 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, उसमें सही से भरे हैं। और आपको अब लगता है कि तुक्के मारने की, कि तुक्का मारना चाहिए, तो 4-5 क्वेश्चन में कुछ तुक्के मार के देखे जाए। पहला तुक्का मारने का तरीका क्या होता है कि एक तरीका वही अचेतन मन वाला कर दिया कि आपका जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हो, आपका विकल्प कहेगी, दिल कह रहा है, दिल क्या मतलब, दिमाग कहता है कि ये इसका सही होगा, तो अचेतन मन में पढ़ा था, आपने सही कर दिया उसको, ठीक है। फिर बात आती है कि तुक्के जब मारने की बात आ जाए, तो अब बात करते हैं कि जैसे ही आपने देखा कि ए ने लगभग अपना कोटा पूरा कर लिया, 35 सही किए, तो आपने पूरे सही किए, उसमें 30 भर चुका है। बी ने अपना कोटा 40 पूरा कर लिया, लगभग 5 है 40 पूरा कर लिया। सी ने अपना कोटा 30 पूरा कर लिया। डी का कोटा अभी खाली है। अब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप, जब क्वेश्चन देखेंगे और आपको लग रहा था, जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन था, उसमें लग रहा है कि क्वेश्चन ए और डी में कोई एक सही हो सकता है, डी और ए में कोई सही हो सकता है, और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, तो आप फिर ए को छोड़ दीजिए। किसको भरते चले जाएंगे, डी को भरते जाइए। या मान लिया जाए कि अगले क्वेश्चन में बी और डी की बात है कि बी और डी में कोई एक होगा, तो आप डी भरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन लोगों ने लगभग अपना कोटा पूरा कर लिया और आपको आते थे, आपने पूरे भर दिए हैं। अब बात आती है कि डी के ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के, तो आप फिर सरसरी निगाहों से देखेंगे एक आग लगभग कोटा पूरा हो गया है। ये नहीं, उतना टाइम वहाँ पे नहीं होता कि आप बैठ के पूरे गिने, या आपने पूरा पेपर इतने टाइम से कर लिया है, आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप इनको गिन भी सकते हैं। पर हमें नहीं लगता कि 2 घंटे में आपको गोले ही भरने होंगे और आपको ये समय मिले कि आप ऐसे करें। सरसरी निगाहों से देखेंगे कि ए ने ज़्यादा विकल्प भर लिए, बी के भी ज़्यादा भर गए, सी के भी ज़्यादा भर गए। ये हमने माना है, जरूरी नहीं कि डी के, आपने डी के ज़्यादा भरी होंगे। तो जिसके विकल्प आपने कम भरे हैं और तुक्के मारने की बात आए, तो वो विकल्प जो खाली कम भरे गए हैं, उनके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, कि ये स्थिति है। तो एक तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे भर सकते हैं। दूसरे की बात कर लें, अगर दूसरी स्थिति में अगर बात कर ली जाए कि पेपर कहाँ से शुरुआत करें, काफ़ी बच्चों के मन में ये होगा कैसे पेपर की शुरुआत की जाए। तो पेपर की शुरुआत अगर बात कर लें कि 4 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है, आप देखते हैं 4 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है आपका। 4 सेक्शन में कौन कौन से बटा हुआ है, एक तो बात कर लें हम हिंदी की बात कर लें, फिर हम बात कर लें जीएस की बात कर लें, मैथ की बात कर लें और रीजनिंग की बात कर लें।
4 सेक्शन, ठीक है। जो आपका मजबूत लगे, मजबूत का मतलब जिसमें आपको पूरा विश्वास हो कि इसमें गलतियां ना के बराबर होंगी। क्योंकि बच्चों आप ये कभी गलती ना करना कि जो सेक्शन आपको नहीं आ रहा है वो पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आपने उनको करना स्टार्ट किया तो बच्चों दिमाग में हौज पौज हो जाएगी और आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मान लिया जाए वो नहीं आए। जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपको आता है, तो वो सेक्शन पहले पूरा कर लें। इससे क्या हो, जैसे आपने क्वेश्चन काफ़ी अटेम्प्ट कर लिया, आपके सही हो गए, तो दिमाग आपका पॉजिटिव थॉट देना स्टार्ट कर देता है। फिर आप जो क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ नहीं कर पाते हैं, फिर अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चन काफ़ी आ गए तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आप नहीं कर पाते थे, वो क्वेश्चन भी वहाँ कर जाते हैं। ये तरीका है। दूसरा तरीका कि इसको करने बात कर लीजिए कि आपने सेक्शन हिंदी मान ली किया आपने, तो हिंदी के आपने क्वेश्चन किए तो पहले हिंदी के विकल्प आप भर सकते हैं, विकल्प बोले भर लीजिए। ये आप एक बार में लास्ट में छोड़ के 20 मिनट रखेंगे तो आप फिर हड़बड़ाहट हो जाएगी कि उस दौर पे हो सकता है गलती में गोले इधर से उधर भर जाए। फिर उसके बाद आप जीएस का भर लें, फिर जैसे मतलब आप करना चाहें वैसे एक सेक्शन करिए और पूरा गोला भर लीजिए, दूसरा करिए गोला भर लीजिए, तीसरा करिए गोला भर लीजिए, ठीक है बच्चों।